भैया, ये बताओ आप लोग कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? फटाफट बताओ, मैं स्टार्ट से इसी से आगे स्टार्ट करता हूँ। मैं भूल गया हूँ, मैं देख कर भी नहीं आ पाया। एक मिनट मैं देख लूँ। एक मिनट बता दो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए कि कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। जब इसी के आगे आ रहे हम लोग पढ़ेंगे। जरा बताओ क्या क्या हुआ था? बताओ भाई, क्या क्या हुआ था? कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी का मतलब यह है तबीयत नहीं है, दवा लिया हूँ तो आराम है। और ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोग था वो पकड़ा गया है और सही हो जाएगा 5-6 महीने में, ठीक है। बाकी तब तक मैं, अब तो सही है, तभी तो इतने तेजी से बोल रहा हूँ, ये तो हालत खराब होती थी, आप लोग जानते थे। अरे पंकज गुप्ता, आप लोगों को कुछ आपको भेजना था, मैं नहीं करवा पाया हूँ, बस 1-2 दिन में हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तबीयत खराब हो गई थी इसलिए चला गया था मैं, फिर क्या बताऊं। मैं खोल रहा हूँ इसमें, मैं सेंड कर दूंगा उसके बाद पंकज आपको। अब मैं आया हूँ, अब कल मैं टाइप करवा रहा हूँ, सेंड कर दूंगा। ठीक पंकज, हेलो एरिन का भौतिक गुण हो गया था। चलो हाँ बताओ, हेलो एरिन का भौतिक गुण हो गया था पंकज। मैं कह रहा हूँ अगले सोमवार या अगले बृहस्पतिवार तक पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है। तब तक मैं सेंड कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। बताओ, भौतिक गुण हो गया था कि कुछ बाकी था? बता दे एक बार, हो गया था या कुछ बाकी था? जल्दी बताओ यार आप लोग, टाइम मैं खुद देख लेता हूँ, आप लोगों को नहीं बताता होगा, मैं खुद देख लेता हूँ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। टाइम पास करते हो, एक बार में कोई नहीं बताता मुझे। ज्यादा दिन हो जाता तो भूल जाता है कहाँ तक मैं पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 13 है ना? लेक्चर नंबर 11 के बाद 12 1 घंटा 24 मिनट मैंने पढ़ाया था लास्ट में। बस 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 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, भौतिक गुण हो गया था, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने लगाया उसे? मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, लगाया आपने? इसमें क्वेश्चन दिया था, लगाया आपने? कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कुछ डाउट है पूछ लेना, ठीक है। टाइम चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगाया, लगा लेना, ठीक है। अब आज मैं क्या दे, कल मैं आप लोगों को फिर से क्वेश्चन देने वाला हूं। कल शाम तक मैं क्वेश्चन दूंगा हेलो एरिन तथा हेलो एल्किन की। आप हेलो एरिन के क्वेश्चन देंगे, आप डेली के डेली साथ साथ में करते चलो क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाओगे, भूल जाएगा सब चीजें, इसलिए मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन दिला रहा हूँ, ठीक है। आप साथ साथ में क्वेश्चन चलते चलो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास स्टार्ट से पीडीएफ एक फोल्डर बना हुआ, उसी में सब क्वेश्चंस हैं। जो डाउट है, नंबर है आप लोगों के पास, उस पर कॉल करके पूछ लेना। हालांकि मैं उन सभी क्वेश्चंस का सलूशन भी जल्द ही देने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन देने पे फोकस कर रहा हूं। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, कल नहीं, परसों शाम को नहीं, कल परसों सुबह में दूंगा या कल रात को दे दूंगा, ठीक है। तब तक टाइप हो जाएगा, ठीक है।
स्टार्ट करता हूँ। 2 बजे क्लास नहीं, अब 1 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और कल होगी 1 बजे क्लास। कल 1 बजे फिजिक्स चैप्टर 9 की क्लास होगी, तैयार रहना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, यही बात करना था। 1 बजे, 1 बजे, ठीक है। जिसको आना है लाइव आएगा, जिसको नहीं आना भाई उसी दिन में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 बजे, 1 बजे, ओके। स्टार्ट करें आज की क्लास में। अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। हेडिंग क्या डालना है? एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। एरिल हैलाइड के कौन से गुणधर्म? रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। यह आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है, ठीक है। अब हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे जो कि हेलो एल्केन के एकदम समान है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, हेडिंग डालिएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब आप लोगों को काम आ गया। आप हेलो एल्केन में मैंने बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या होता है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताओगे क्या? मैं स्याही भर रहा हूं, तब तक आप कमेंट करो। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या हुआ? नवीन से प्यार। नवीन से प्यार ही कौन सा है? मैथ होगी आपका 4 बजे, 3 बजे या 4 बजे। प्यार करना, अरे प्यार करना नहीं, किससे प्यार करना ये बात बताओ मुझे। धनायन से प्यार, बहुत बढ़िया। आपके कुमार 1 SN1 SN2 तो उसमें था ना, इसमें SN1 SN2 नहीं होता है। धनायन से प्यार। मैं स्याही भर रहा हूं, और तब तक आप लोग याद कर लो मेरी बात। नाभिक की ओर आकर्षण, मतलब नाभिक में धनायन होता है, धनायन से प्यार। यही ना? बताओ। पास्टिव से प्यार, हाँ। मैं स्याही भर रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय देना मुझे, मैं भर लूंगा। पहले स्याही भर के नहीं रखते हैं यहाँ पे अजय सर, उनको बताना है मुझे कि पहले स्याही भर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। धनायन से प्यार होता है, हाँ धनायन से प्यार। सुधीर राजपूत, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है। नाभिक से प्यार मैंने बताया था, यानी प्लस से क्या? प्यार। इसमें क्या होता है, जब ARS का आप क्रिया कराते हो, ARS का, ठीक है, किसी मतलब निगेटिव वाले से, तो निगेटिव वाला क्या करेगा, इसमें जो धनायन होता है ना, ये धनायन होता है, ये ऋणायन होता है। इससे क्या होगा? प्यार करेगा और इसी के साथ घर बसा लेगा, ARNU बना लेगा, ठीक है। प्लस X माइनस बाहर निकल जाता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, या ऑलरेडी आप लोग को मैंने बता रखा है ना? बता रखा है नहीं बता रखा है? क्या हो गया? नेटवर्क प्रॉब्लम? ऐसा तो नहीं देना चाहिए। 1 मिनट में देख रहा हूं। अब सही है? सबके यहाँ हो रहा है, कुछ ही लोगों के यहाँ हो रहा है। अब सही हो गया होगा। चलिए ठीक है। आप लोगों के यहाँ इशू है, मेरे यहाँ नहीं। मेरे यहाँ 100 MBPS से 200 MBPS का नेट स्पीड लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता। चलिए
तो इसका मतलब क्या होता है, धनायन से प्यार, और ये माइनस, यही तो नाभिक से नहीं है, ये AR के साथ मिलकर चला जाता है और इसी के साथ रहने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से नाभिक स्नेही अपक्रिया होती है। तो नाभिक स्नेही अपक्रिया अब हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहला नाभिक स्नेही अपक्रिया क्या है, हैलोजन परमाणु द्वारा OH समूह का प्रतिस्थापन, सबसे पहला अपक्रिया है हैलोजन परमाणु द्वारा OH समूह का प्रतिस्थापन। ठीक है, OH समूह का प्रतिस्थापन मतलब OH समूह को चेंज करना। देखो कैसे होगा क्रिया, यहाँ पे ये आपका C6H5X समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया अगर NaOH से कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बता सकता है मुझे क्या? इसकी क्रिया अगर NaOH के साथ कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बता सकता है क्या? बताओ, हाँ कोई है जिसको ये बात मेरी याद है और वो बता सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई नहीं है, चलो मैं ही बताता हूं आपको। एमबी अधिक नहीं लग रहा है आपके हाथ में, कंट्रोलर क्वालिटी जाकर 360 पे कर लो फालतू में। हाँ, C6H5OH अनु यादव इसी का शेख फर्स्ट, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा है रिएक्शन करने, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये यक्स जो होता है ना, यक्स के प्यार में कौन कौन पागल होता है, हाइड्रोजन होता है, कोई भी धातु हो वो धातु होता है, धातु में कोई भी ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, एल्युमिनियम, मतलब कोई भी धातु, मैं धातु नहीं लिख रहा हूँ, ये सभी यक्स के प्यार में पागल होते हैं। जहां भी यक्स को देखते हैं मतलब हाइड्रोजन को देखते हैं उनको लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर NaX बना लेंगे, प्लस में ये जो OH बचेगा इसके साथ चला जाएगा जो खाली जगह होगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5OH। ये आपका क्या OH समूह का प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया। यह अपक्रिया क्या हो जाएगा, OH समूह का प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग लिख लेना कि हेलोएरिन को उच्च ताप, हेलोएरिन को उच्च ताप 623 केल्विन ताप पर, मतलब उच्च ताप करीब 623 केल्विन, हेलोएरिन को उच्च ताप करीब 623 केल्विन पर वह उच्च दाब मतलब कितना, अधिकतम दाब 300 वायुमंडल दाब, 300 वायुमंडल दाब पर क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्रिया कराने पर फिनाल प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। अब देखो मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, आपसे मैं यह बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेन पॉइंट यह है आप सभी लोगों के लिए, ध्यान देना। यहाँ पे देखो पहली चीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करें, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना कर लेना, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैं अभी करा देता हूं, क्या आप लोग कर लोगे, क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त कर लोगे क्या, बताओ? अरे क्या हो रहा है भाई, अब सही हो गया आप लोग? क्या क्या करने लग रहे हो यार, मेरी बातों को नहीं सुनी। अगर आपसे पूछे कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करें तो कर लोगे अपने से, कुछ अलग चीज तो नहीं है, बस आपको क्या करना है, जहां पे C6H था यहाँ पे आप C6H5Cl कर दो, इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दो, और NaOH के साथ जब कराओगे तो NaCl बनेगा और प्लस में C6H5OH बनेगा, यही तो आपका फिनाल है। हाँ यही तो फिनाल है। हाँ यही तो आपका फिनाल है, कर लोगे आप, एक बार बताओ, कर लोगे ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करो, किस तरह से आप फिनाल प्राप्त कर सकते हो, तो इस तरीके से आप फिनाल प्राप्त कर सकते हो। और फिनाल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, डॉक्टर बॉन्ड वाला फिनाल, कौन कौन सा फिनाल, ये तो आपको पता ही होगा ना। चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है ना, चलते हैं आगे हम लोग, और नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम लोग क्या, अच्छा एक चीज और नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी लोग कि इस अपक्रिया को
अभिक्रिया को डाव प्रक्रम कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डाव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो, मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे चलता हूं, फटाफट लिखो। फटाफट लिखो, मैं चलता हूं नेक्स्ट रिएक्शन पे। हो गया? अरे हो गया, हाँ या ना बताओगे? अरे बताओ, हो गया? चलो रहने दो, रिपीट नहीं करूंगा, आप अगली बार देख लेना लेक्चर को, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगली बार देख लेना, खुद से देख लेना दोबारा लेक्चर को ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला रिएक्शन ध्यान रखना, सब में यही क्रिया होगी, सब में क्रिया यही होगी, और आप अपने आप रिएक्शन को बना देंगे, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हम लोग तेजी से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने स्टार्टिंग में स्लो पढ़ा, तब आपने सीख रहा था, लेकिन अब आपको सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हो, आप ऑलरेडी अब खुद से कर सकते हो। ठीक है, देखिए दूसरा रिएक्शन लिखना, हैलोजन का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हैलोजन का NH2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। जरा कोई मुझे बताएगा, अगर 2C6H5 Cl, यानी ये क्या है? इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं, इसकी क्रिया NH3 के साथ करा दें, NH3 यानी अमोनिया के साथ करा दें, 2NH3 के साथ करा दें, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में? कोई बताएगा मुझे? हाँ, क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में? बताओ क्या बनेगा, कोई मुझे बता सकता है? अगर नहीं हुआ था तो आपसे नेक्स्ट रिएक्शन पे फोकस करो, बहुत कठिन रिएक्शन नहीं बताया था, आप लोग खुद आंसर बता रहे थे, इसका आंसर बताओ आप लोग। बाद में लिख लेना, लेक्चर को देख लेना, वैसे ऑलरेडी आपको लेक्चर 2 बार देखना चाहिए। अनु यादव, C6H5H2 NH नहीं बनेगा, थोड़ा तो आप पहुंच रहे हो, आंचल यादव थोड़ा सा पीछे रह जा रही हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए मैं बताता हूं। देखो वही स्टोरी है, एक हाइड्रोजन होता है, कोई धातु होता है, वह अपने एक्स को देखता है, आप लोग भी अपने एक्स को देखकर कभी ऐसा काम मत करना, वह देखकर इतना प्यार उमड़ जाता है कि इसके साथ चला जाता है। एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखना NH3 अमोनिया है, यहाँ पे देखना ये देखता है, यहाँ पे 2 Cl है, 2 आगे तो 2 Cl है, तो यहाँ पे H है, तो यहाँ से 2 H निकलते हैं, इतना ज्यादा प्यार उमड़ रहा था कि 2HCl बना देते हैं। जो क्या क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा C6H5NH2 बचेगा, ये भी 2 बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। आसान क्वेश्चन है, आसान रिएक्शन है, एक ही कंसेप्ट पे फटाफट होता जाएगा। बस वही अपने एक्स को देखकर भाई काबू में रहना, भागना मत आप लोग। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तीसरा रिएक्शन लिखिएगा सभी लोग कि हैलोजन परमाणु का साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इसका स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो क्रिया होती है बाबा जी की उपस्थिति में होती है, Cu2O, ये बाबा जी है, कॉपर ऑक्साइड बाबा जी की उपस्थिति में होती है, और ये क्रिया जो होती है ये 475 केल्विन ताप पर होती है। ताप नहीं भी याद रहेगा तब पर भी चलेगा, लेकिन हाँ ये बाबा जी का नाम याद रखना। और तीसरी बात ये रिएक्शन आपको आगे फिर से देखने को मिलेगा। चौथी बात यह है कि इसे कहा जाता है एनिलीन। इसे क्या कहा जाता है? एनिलीन। एनिलीन का काम होता है, जब आप लोग शादी उदी करोगे ना तो शादी का कार्ड छपा जाता है, जब शादी का कार्ड छपाया जाता है तो उसमें बहुत अच्छा तरीके से महकता है, जो महकता है वो क्या होता है? एनिलीन होता है। जो बढ़िया से महकता है ना वही एनिलीन होता है। ठीक है, समझे? ठीक है, तो इसे कहा जाता है एनिलीन। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। आप लोग अपने कॉपी पे लिखते चलना क्वेश्चन को, जो मैं बता रहा हूं कैसे प्राप्त। अच्छा पढ़ने का यही तरीका होता है, साथ साथ में क्वेश्चन तैयार करते चलोगे। ठीक है, प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। एनिलीन ऐसे क्वेश्चन बनता है, क्या आप लोग कर लोगे ये क्वेश्चन? कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे क्या आप लोग?
बताओ कर लोगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, हाँ या ना बताओ, कर लोगे आप लोग, बताओ, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे चलता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। हैलोजन परमाणु का साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हैलोजन परमाणु का साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोजन परमाणु का साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। देखो ये आपके सामने क्या है, C6H5 Cl ले लीजिए, ठीक है, Cl ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन है। इसमें अगर CuCN से क्रिया करा दो तो क्या बनेगा, यहाँ पे कोई बताएगा मुझे? इसकी क्रिया अगर मैं CuCN से करा दूं तो क्या बनेगा, बताएगा कोई मुझे? इसकी क्रिया अगर CuCN से करा दूं तो क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे? बताओ, कोई बताएगा मुझे? देखो भाई, नो खुशी, आप पुराने लेक्चर को नहीं देखी होंगी इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। देखो सब लोग आंसर दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं आ रहा है? इसी तरह से नो करते रह जाओगी, एग्जाम आ जाएगा। सच्चाई है कि आप पहले का नहीं पढ़े हो, पुराने लेक्चर को बिना देखे यहाँ पे आई हो, या बस क्लास में देखती हूँ सोचता मैं आपको ऐसा इंजेक्शन खिला दूं कि आपको पूरा याद हो जाए। यार याद करना पड़ता है रिएक्शन, ये ऑलरेडी सब चीजें मैं करा चुका हूँ। देखो रूही आंसर दे रही है, रूही को जानते हो, एक ऐसे गांव से बिलोंग करती है बेचारी जहां पे ये खुद बच्चों को पढ़ा कर पढ़ती है। ऐसी लड़की है, एकदम कमजोर बच्चा है। मैं इससे बात किया हूँ, इसको मोबाइल चलाने तक नहीं आता है, आप लोगों को तो चैटिंग करने आता है। मैं किसी लड़की से मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई था उसका इंस्टॉलमेंट था, मेरे को फोन किया था, मैंने उसको फोन किया 3 बार वो बिजी थी। अब मैं क्या समझू उससे? मेरे पास वो कला है कि मैं देख सकता हूँ किससे क्या बात कर रही है, लेकिन मेरे पास, मैं अपने उस कला को मिसगाइड नहीं किया। मैं जानता हूँ वो सब चीजें, क्योंकि मैं उस परिवेश में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कैसे किया जाता है सब चीजें। मुझे पता है ये आप लोग क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, फालतू की बात करती हो आप लोग। सबका आंसर आ रहा है। अब मैं नाम बता दूंगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वो भी आज कर रही, सब नहीं समझ में आ रहा है। अभी नाम बता दूं तो बेइज्जती हो जाएगी उसकी, वो क्लास में आकर स्टार्टिंग कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो कौन है उसको पता चल गया होगा, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका। मतलब क्या बना के रखे हो आप लोग। चलो ध्यान देना, इस रिएक्शन में क्या होगा, आप ऑलरेडी जान चुके हो कि कोई धातु होगा तो अपने एस के यहाँ जाएगा। यहाँ पे धातु कौन है भाई, ये कॉपर आपका धातु है कि नहीं है, ये कॉपर धातु है। एस कौन है, Cl है इसमें से, तो CuCl बना देगा, ठीक है। अब जो बचेगा भाई, ये खाली स्थान है, ये इसके साथ रहेगा, अकेले तो रहेगा नहीं, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा बताओ, C6H5, बताओ Cl बनाएगा। सिंपल रिएक्शन है ये। सेम रिएक्शन मैंने वहां पे कई बार आपको समझाया था। सेम रिएक्शन मैंने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था हेलो एल्केन में, बताइएगा जरा सभी लोग। सेम रिएक्शन समझाया था ना हेलो एल्केन में आपको, बताओ। सेम रिएक्शन मैंने समझाया था, तो यहाँ पे मैं मुझे क्या दोबारा समझाऊं, मैं आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है ये सेम रिएक्शन। हाँ सेम रिएक्शन मैंने बता रखा है ना। तो अगर आप वहां पे नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक सब चीजें सही है। अब मैं फिर से नोट पॉइंट डालकर वही 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, आंशिक जल के साथ में और पूर्ण जल के साथ वाली रिएक्शन वाली, ठीक है, तीनों पॉइंट लिख रहा हूँ जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। खुशी हमें जी, अच्छा खुशी आप एक काम करो ना, मुझे कॉल कर लेना खुशी, ठीक है, कॉल कर लेना खुशी, मैं आपको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। ओके खुशी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं गांव के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है खुशी तो आप दोबारा मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, मैं फिर से बता दूंगा। कॉल कर सकती हो लेकिन रात को 10 बजे, क्योंकि 10 बजे तक मैं लगातार क्लास लूंगा, उसके बाद मैं खाली हूँ। रात को 10 बजे मुझे कॉल करना, ठीक है खुशी ना। मैं जो भी रिएक्शन है आप पढ़ो, आज जब पढ़ोगे हो सकता है सब रिएक्शन आए, 1-2 रिएक्शन में प्रॉब्लम हो, जिस रिएक्शन में प्रॉब्लम होगा केवल वही समझ पूछना, मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है खुशी। बाकी जो आ रहा है समझ लो उसको पढ़ो आप, ठीक है, क्लास में डिस्टर्ब नहीं करने का ना खुशी। ओके खुशी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद जो क्या है, हमने क्या बताया था, CuCN जो ये बना है आपका C6H5, इसकी 3 रिएक्शंस है। तीनों रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं, नोट पॉइंट डाल के लिखना। हालांकि सभी रिएक्शन आपको दोबारा रिपीट करने वाली है, दोबारा मिलेंगे आपसे आज निकाल जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। नोट पॉइंट डाल के लिखना, ठीक है, नोट पॉइंट डालना आप लोग,
नोट पॉइंट डालना आप लोग, नोट डालना और यहाँ पे लिखना CuCN C6H5CN, ठीक है। इसकी 3 रिएक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीनों रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर चुका है। पहला कंडीशन क्या था बताओ, पहला कंडीशन क्या, सांद्र या फिर सांद्र HCl तथा क्षारी H2O2 की उपस्थिति, सांद्र HCl तथा क्षारीय H2O2 की उपस्थिति में पहला रिएक्शन था। इसमें आपको क्षारीय H2O2 की उपस्थिति में कराना था आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, ये कराना था आपको। आंशिक जल अपघटन करा रहे थे तो वहां पे क्या बन रहा था, बस वहां पे जहां पे R था वहां पे C6H5 लिखना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज है आपका तनु HCl प्लस H2O, तनु HCl प्लस H2O के साथ पूर्ण जल अपघटन कराते तो क्या बनेगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कुछ कमेंट बाजी मत करके मुझे आंसर बताओ। मैं आप रेडी आप लोगों को बताया हूं। लास्ट क्या था आपका, समझ लो N, इसका आप चयन करा दें, Na प्लस C2H5OH की उपस्थिति में आप चयन करा दे तो क्या बनेगा। ये आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं भाई, कोई तो मुझे बताए पहले वाले पे क्या बनेगा, याद कियो बताओ। अरे मुझे बताओ, नहीं बताओगे आप लोग, मैं बता दूं आगे बढ़ूं। देखो जब आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, मुझे पहले यह बताओ। पूर्ण जल अपघटन नहीं, पहले आंशिक वाला बताओ। आंशिक जल अपघटन पे क्या बनता था बताओ, इसका उसका सूत्र लिखो नीचे। हाँ, आंशिक जल अपघटन पे अभिषेक कुमार 1 लिखे हैं, सही सही, कि CH3CONH2 बनता था। बहुत बढ़िया। देखो आंशिक जल अपघटन पे वहां पे क्या बन रहा था, CH3CONH2 बन रहा था, ये ना, इसका नाम हमने क्या बताया था वहां पे, एस्टेमाइड बताया था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बनेगा, यहाँ पे CH3 के स्थान पे जुड़ जाएगा C6H5 और इसका नाम हो जाएगा बेंजेमाइड। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, बेंजेमाइड। समझे आप लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजेमाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बताओ, पूर्ण जल अपघटन में क्या बनेगा, C6H5COOH, भाई जो ये है यही आगे आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। वहां पे एस्टिक अम्ल था, यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। इसका आप चयन कर रहे हैं तो वहां पे क्या बन रहा था बताओ, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, C6H5CH2NH2 हो जाएगा ना, CH2NH2 हो जाएगा। बेंजिल एमीन इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों रिएक्शन आपके सेम के सेम थे और हम लोग आगे चलते हैं। यह आपका कंप्लीट हो गया, क्या चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग, ठीक है। चले आगे। बहुत बढ़िया। अजय, अजय आपका नाम शायद पूजा है ना, आउट ऑफ माइंड। शिवदयाल, बहुत पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहे हो तो आउट ऑफ माइंड चले जाएगा। या ऑलरेडी मैं सब चीजें बता रखा हूं आप लोगों को, तो ऑलरेडी आउट ऑफ माइंड जाएगा। कुछ दिन आउट ऑफ नंबर चले जाओगे, कुछ दिन बाद फेल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है, अच्छा है। पढ़ोगे नहीं तो फेल हो गई ना। और बच्चों को आ रहा, आपको नहीं आ रहा शिवदयाल, तो प्रॉब्लम ये ना आउट ऑफ माइंड वाला, क्योंकि ये कमेंट बाजी करना है आपको आके। 2-3 लड़के हैं जो कमेंट बाजी ज्यादा करते हैं, भी करो अपना कमेंट बाजी, क्या दिक्कत है। पुराना रिवीजन नहीं करोगे, आगे जैसे जैसे पढ़ूंगा सब पुराने रिएक्शन। देखो भाई सबसे मैं कर रहा हूँ, डेली पहले चैप्टर हेलो एरिन एल्केन का जो पहला पन्ना लिखे हो वहां से लास्ट पन्ने तक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, डेली रिवाइज किया करो, डेली पन्ना पलटा करो एक बार, जो आप नोट्स बनाए हो। भाई साहब नहीं पलटोगे ना तो आगे के रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी रिएक्शन रिपीट करेंगे। ये रिएक्शन जब मैं बेंजोइक अम्ल पढ़ाऊंगा तो यही रिएक्शन मैं कराऊंगा, तो मैं वहां पे नहीं समझाने वाला हूँ, मैं सीधे सीधे आपको बता के आगे निकलूंगा कि मैंने वहां पे बताया था, तो समय कम लगेंगे ना। तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, डेली के डेली रिवीजन किया करो। डेली नहीं करोगे ना, खाना डेली खाते हो ना,
खाना डेली नहीं खाओगे तो मर जाओगे। इसी तरह रिएक्शन नहीं डेली पढ़ोगे ना, भूल जाएगा सब चीजें, केमिस्ट्री छूट जाएगी, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नीचे लिखा हूं अपचयन, अपयन, अपयन, अपचयन। ठीक है, अरे यार अपने समझ जाया करो यार, क्यों मेरी बेइज्जती कराते हो। ठीक है, डेली किया करो आप लोग रिवीजन। हाँ, डेली रिवीजन अपने से पन्ना पलटा करो एक बार। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएगा सब चीजें, नहीं कुछ हाथ में लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट सभी लोग हेडिंग डालना। आप बहुत ही आसान आसान रिएक्शन आने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान रिएक्शन आएंगे, बहुत तेजी से कंप्लीट होगा, टेंशन मत होना, बहुत कम बचा हुआ इस चैप्टर में। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है कि बेंजीन की, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बेंजीन की, या एक क्वेश्चन लिखो क्लोरो, इस क्वेश्चन को आंसर आप लोग अपने से लिखना, होमवर्क है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के नाभिक से ही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। यह आपका क्वेश्चन है भाई साहब, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे लिखकर सेंड कर देना या बता देना। ठीक है ना, ओके, लिख लिया आपने क्वेश्चन, लिख लो। ठीक है, इसे क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन दो बार हो गया, क्लोरोबेंजीन के नाभिक से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको 2-3 उदाहरण देना है ना, अपने से करना, मैंने बता दिया है ऑलरेडी सब चीजें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बेंजीन की नाभिक से इलेक्ट्रॉन से नहीं अपक्रिया। क्या बेंजीन, अरे यार हेलो एरीन, एरीन या फिर बेंजीन इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन किया, एक सीधे लिखे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इस कुछ चीजों को जानने के चक्कर में मत पड़ना, सीधे पहला हेडिंग डालना हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजनीकरण में क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, यह आपका कोई हेलो बेंजीन है, हेलो बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन है, आप समझ लो, यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स के स्थान पे कुछ भी होता है, और ये क्रिया एक्स के साथ ही करता है, किसके साथ करता है, एक्स के साथ ही करता है। तो ये प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा बताओ, यह ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा, बाबा जी का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या 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 बनाएगा, मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा यहाँ पे, क्यूट गर्ल, चांदनी, अब बाद में लेक्चर को देखकर क्वेश्चन लिख लेना यार, पहले मेरे पॉइंट पे आओ ना। अरे बताओ यहाँ प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, दिमाग लगाओ सभी लोग, मैंने बताया आपको। चलिए मैं बताता हूँ, देखो 2 यक्ष हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, ये दोनों यक्ष जाएंगे, इससे पूछेंगे मैं कहाँ पे बैठूं भाई, यक्ष भाई कहाँ पे बैठूं, तो ये कहेगा या तो कुछ मेरे पास में बैठ जा, जहां मन करे तहां बैठ जा। इसमें से यक्ष क्या करते हैं, कुछ यक्ष क्या करते हैं, इसके पास में बैठ जाते हैं, R2 पोजीशन जिसे कहा जाता है, मैंने जब बताया था आप लोगों को बताया था, इसके पास वाले पे बैठ जाते हैं। कुछ यक्ष क्या करते हैं, एक स्थान छोड़कर 2 गज दूरी मास्क से जरूरी, यानी कोरोना के नियम का फॉलो करते हैं और इस तरह से बैठ जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बैठ जाते हैं ना, इस तरह से 2 यक्ष बनते हैं आपके ना, इस तरह से 2 यक्ष बनते हैं। और यहाँ पे उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक क्या होगा, उत्प्रेरक जो कि पूछा जाता है, उत्प्रेरक ना, उत्प्रेरक क्या होगा, बाबा जी होंगे, या तो आपके Fe(X3) होगा या फिर AlCl3 होगा।
Fe(H3) होगा या फिर AlCl3 होगा, यही दोनों उत्प्रेरक होंगे। ठीक है, Fe भी हो सकता है, Fe भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन Fe नहीं होता है। Fe कब होता है? जब आपको यहाँ पे इसका हैलोजनीकरण, ये बेंजीन होता है, बेंजीन में अगर F जोड़ना हो, F जोड़ना, तो भी इस कंडीशन में आपका Fe होता है। Fe इस कंडीशन में आपका ये होता है, समझे? मैंने जब बताया था तो मैंने आपको बेंजीन में जोड़ने के लिए बताया था। इस कंडीशन में क्या होता है? FeH3 या फिर FeCl3 ये होता है, ठीक है। Fe नहीं होता है, इसको मिटा दो आप, ठीक है ना। Fe कब होता है मैंने बताऊं फिर से, कब होता है? जब आपको डायरेक्ट बेंजीन में कुछ चीजें जोड़नी हो, Fe इस कंडीशन में, अरे इस कंडीशन में क्या होता है? Cl2Fe, इस कंडीशन में आपका यूज होगा Fe, ठीक है। मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सीधी बताओ, यहाँ पे होगा FeH3 या फिर FeCl3, AlCl3 होगा उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। अगर आपको मैं कह दूं क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराने के लिए, तो कैसे कराओगे? करा लोगे आप अपने से? जहां पे X है तो वहां पे Cl रख दोगे, बताओ करा लोगे? हाँ या ना, करा लोगे? क्लोरोबेंजीन की क्रिया कर दूं कराने के लिए, तो करा लोगे? बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या लिखोगे? देखो यहां से काउंटिंग 1 2, इसका नाम लिखो 1 2 डाई 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 के बाद एक बात ध्यान रखना, हेलोबेंजीन, हेलो बेंजीन। अब देखो भाई, यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम रखोगे? देखो 1 2 3 4, 1 और 4 डाई हेलो बेंजीन, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। लिख लेना दोनों नाम। अगर आप क्लोरोबेंजीन से कराओगे तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन से कराओगे ब्रोमोबेंजीन जुड़ जाएगा, है ना। क्या कर रहे हो? एक रिएक्शन करके बता दो, एक रिएक्शन करके बता दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यही रिएक्शन आपको क्या, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराना हुआ, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करा हुआ Cl, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका हैलोजनीकरण कराना हो, ब्रोमीन से मान लो क्रिया कराना, नहीं ब्रोमीन छोड़ो, क्लोरीन से ही क्रिया कराना हो, तो यहाँ पे उत्प्रेरक यही उत्प्रेरक के रूप में इसी का यूज करेंगे, किसका? Fe(H3) यूज करेंगे। देखा, इन दोनों में से किसी एक का किया जाता है, दोनों का नहीं किया जाता है, या तो इसका यूज करोगे या फिर इसका यूज करोगे। मैं मान लो इसका यूज कर लिया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा आपका? यही बनेगा, हाँ ठीक है, ये बनेगा प्लस में ये बनेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। ये नाम हो जाएगा, मैंने घिस के लिख दिया, समझ जाना, अब हो जाएगा ओके ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है। इसको रब करने जा रहा हूं, जिसको लिखना भाई तेजी से लिख लो। नेक्स्ट रिएक्शन में मुझे ज्यादा कुछ चीजें रब नहीं करना होगा, चलो। एक आता है ब्रोमीन जल से अपक्रिया, वो हम लोग जब फिनाल पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, है ना। एक आता है नाइट्रोजन वाला होता है, पिक्री कम्ल बनता है, फिनाल पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करना है यहाँ पे सल्फोनीकरण। क्या हेडिंग डालना है? सल्फोनीकरण। क्या डालना है आपको हेडिंग? सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है? यहाँ पे जो जुड़ा है, क्या जुड़ा है? X जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? सधूम H2SO4 के साथ कराओगे, सधूम H2SO4। कभी आपने लैब में जाओगे तो H2SO4 धूल की तरह होता है, इसे कहते हैं सधूम, सधूम H2SO4, इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? पता है आप लोगों को क्या होगा? हाँ, किसी को लग रहा है अंदाजा क्या होगा? आगे बताओ।
सोनू केसरी भाई क्लास से लिखा करो, नोट से मत लिखा करो, नोट से मतलब मत लिया करो, क्लास से लिखा करो भाई, नहीं तो फिर पीछे हो जाओगे आप, समझे सोनू? मेरी बात माना करो, क्लास से लिखा करो। नहीं गलत बता रहे हो आदिल, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4 है, सदूम नहीं, ये सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है, मतलब धुधला संतुलिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है लेकिन धुधला है, सल्फ्यूरिक अम्ल है लेकिन धुधला है, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सधूम मतलब धुधला वाला सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, धुधला सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो यहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, देखो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा HSO3 निकलेगा, ठीक है। यह HSO3 जाकर इससे पूछेगा, किससे, यश से पूछेगा मैं कहाँ बैठूं, वो कहता है HSO3 कहता है या तो मेरे बगल में बैठ जा, यहाँ पे HSO3 बैठ जा, या फिर मेरे कहीं पे बैठ जा, सब आपका जगह है, ऐसे पूछता है, ऐसे कहता है अबे कहीं पे बैठ जा, सब तेरा ही जगह है ना, इस तरह से बैठ जाता है और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। HSO3 आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या निकलने वाला है, HSO3 निकलने वाला है। अब रही बात इसका नाम क्या है, इसका नाम जानते रहो, ठीक है, स्टेटमेंट तो नहीं लिखवा रहा हूँ, इसका नाम लिखोगे 1,2 के आगे क्या लिखोगे बताओ, 1, 2, 3 ऐसा लिखोगे, ऐसा तो लिखोगे नहीं। इसका नाम क्या होता है, 1, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल ना, क्या लिखोगे नाम, 1, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम ये बनेगा, ठीक है। क्लोरो यहाँ हेलो कर लो, ठीक है, हेलो बेंजीन, ठीक है ना। इसका नाम क्या लिखोगे, 1, 2, वो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1, 4 हो जाएगा, हेलो बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अगर मान लो क्लोरीन के साथ कराना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी बाबा जी नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई भी बाबा जी नहीं होते हैं, ठीक है, बस इसे गर्म किया जाता है तो क्रिया होता है, गर्म करने पर क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाबा जी नहीं होते हैं, उत्प्रेरक ये नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको सिंपल इसे गर्म करने पर क्रिया होता है, लेकिन इतना याद रखना सधु में H2SO4 से क्रिया होता है, ठीक है। जुड़ता कहाँ पे, जहाँ पे भाई ये पूछता है, इससे HSO3 आके पूछता है, यहाँ पे H2SO4 नहीं जुड़ने जाता, सबके सब लोग नहीं चले जाते हैं, यही यहाँ पे Cl2 था तो एक ही Cl जाता था ना जुड़ने के लिए, तो यहाँ पे H2SO4 दोनों नहीं चले जाएंगे, HSO3 जाएगा, पूछेगा भाई कहाँ पे बैठूं, एक कहीं पे बैठ जा। तो कोविड का माहौल चल रहा था, कुछ लोग क्या इसके बगल में बैठ गए, कुछ लोग क्या किए, दो गज दूरी मास्क से जरूरी का नियम पालन किए, यहाँ पे जाके बैठे, SO3 होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा भाई, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, हो जाएगा रिएक्शन, हो जाएगा रिएक्शन, चलूं आगे, बताओ हाँ या ना, ठीक है, सेम रिएक्शन एकदम। अब यार क्लोरोबेंजीन पे कराना हो, क्लोरोबेंजीन की, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग अपने से करना रिएक्शन, ठीक है। होमवर्क क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, होमवर्क लिखना सभी लोग, HW लिखना, क्या होमवर्क है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण लिखिए। यह मैं सिंपल क्वेश्चन बनाया हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, सल्फोनीकरण टिप्पणी क्लोरोबेंजीन, ट्राई करना, कुछ नहीं है यार, बस यहाँ पे एस के स्थान पे क्लोरीन जोड़ देना, रिएक्शन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन के साथ में, कर लोगे, एस के स्थान पे क्लोरीन जोड़ दो, क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया हो जाएगी, और यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बताओ कर लोगे, अरे हाँ या ना कुछ बताओगे, बताओ, आगे चले आगे, नोट कर लो भाई साहब, एक बार फटाफट लिखो, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा के आज कंप्लीट कर देते हैं, आज ये चैप्टर वर्क कंप्लीट कर देते हैं, 1-2 दिन में क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग लगा लीजिएगा,
एक दिन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, जल्दी करो, मुझे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया? अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने दिया है कर चुके हो आप लोग ना? बताओ, जो क्वेश्चन दिया है कर चुके हो? तो मैं कल और क्वेश्चन भेजूंगा मैं, ठीक है, कल शाम तक या परसों सुबह तक मैं भेजूंगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ फिलिंग द गैप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसी तरह से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। सल्फोनीकरण रिएक्शन पता हो गया ना, सल्फोनीकरण में क्या होता है? इसी तरह से आपका नाइट्रीकरण भी होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाइट्रीकरण पढ़ेंगे। हेडिंग करना नाइट्रीकरण। क्या हेडिंग करना है? नाइट्रीकरण। क्या हेडिंग करना? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है ध्यान देना। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये क्या आपके पास, क्या मानोगे इसे आप? हाँ, मान लीजिए कोई हैलोजन है, एक्ट है यहाँ पे, इसका नाइट्रीकरण कराना है। तो नाइट्रीकरण देखिए इसकी किसके उपस्थिति में होता है? नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 प्लस HNO3 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, प्लस सांद्र HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है? सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, यह इसमें से HNO3 में से NO2 जाता है, पूछता है इससे भाई मैं कहाँ बैठूं, ये कहता कहीं भी बैठ जा मेरे भाई। तो ये कहता ठीक है देखता हूं मैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सेम कंडीशन आता है, एस के जस्ट बगल में बैठ जाते हैं, लड़की समझकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोविड का माहौल था भाई, बचाव के लिए 2 गज दूरी मास्क से जरूरी का नियम पालन करते हैं, 2 गज दूरी मास्क से जरूरी का नियम पालन करते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं। क्लियर है? एकदम सेम रिएक्शन था। हो जाएगा? बताओ। हाँ, हो जाएगा। हाँ, इसे कहा जाता है, इसे क्या 1,2 नाइट्रोबेंजीन, और इसे कहा जाता है 1 हेलो 2 नाइट्रो 4 नाइट्रोबेंजीन। इसे क्या कहा जाएगा? 1 हेलो 4 2 नहीं 2 नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? 1 हेलो 4 नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम ये होगा। इसका नाम क्या हो? 1 हेलो 2 नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम होगा 1 हेलो 4 नाइट्रोबेंजीन। हाँ, ठीक है, सिंपल नाम होगा, काम सिंपल होगा। ठीक है, ये रिएक्शन होते हैं ना, ये नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन होते हैं। अच्छा भाई, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, देखो ये मैं याद कराने के लिए कोविड वाला रूल बताता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें भाई। इसका प्लस एम माइनस एम इफेक्ट के थ्रू याद किया जाता है। इस पोजीशन कहा जाता है आर्थो, इसे कहा जाता है पैरा, इसे कहा जाता है मेटा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या पता कि आपको आर्थो पैरा मेटा नहीं जानते हो, आपको केवल जानते हो कि भाई कोविड वाला रूल जानते हो, फटाफट रिएक्शन कर देते हो, याद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में क्या पता, एग्जाम में तो आपको ये लिखना है ना, नीचे नाम लिख देना आपको। ठीक है, अब देख रही है, हाँ सिंपल है आपका। H2SO4 एक तरह से उत्प्रेरक है, बाबा जी हैं, साथ साथ में रिएक्शन करते हैं यहाँ पे। H2SO4 का कोई रोल नहीं यहाँ पे ना, ठीक है, उत्प्रेरक है। हाँ ठीक है ना। एक चीज और, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ, कोशिश करना लिखने का कि क्लोरोबेंजीन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेंजीन क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए। यह आपके लिए होमवर्क है, लिख लोगे क्या आप लोग? यह आप लिख लीजिएगा। हो जाएगा। हो जाएगा, बताओ इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हो जाएगा, है ना, सिंपल है। हाँ, और ऐसे ही पूछा जाता है कि एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, उससे पहले आप लोग लिख लीजिए इसे। चलो भाई, थोड़ा सा चला गया था मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कर लोगे आप ना। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण अभिक्रिया, कुछ नहीं है आप बस यहाँ पे क्लोरोबेंजीन CL जो ना क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या डालना? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या हेडिंग डालना? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्या हेडिंग डालना है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, मैं पहला अभिक्रिया बता रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया,
बिल्कुल एकदम वैसे ही करोगे अनु यादव, दोनों में सेम आपका उत्प्रेरक रहेगा, बाबा जी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें हम लोग इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूँ, पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें क्या लिया जाता है, वैसे रिएक्शन बहुत आसान है, स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, निर्जल, निर्जल याद रखना, निर्जल AlCl3, इसमें क्या लेते हैं, निर्जल AlCl3 लेते हैं, जली नहीं लेते हैं, ठीक है। निर्जल AlCl3 को लेते हैं की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हेलो एरिन एल्किल हैलाइड के साथ, हेलो एरिन एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्किलीकरण दर्शाता है, क्या करता है, एल्किलीकरण, या क्रिया करके साथ, क्रिया करके टाइलिन देता है, लीन देता है, या फिर एल्किलीकरण दर्शाता है, एल्किलीकरण लिखोगे सही रहेगा, दर्शाता है, ठीक है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। कुछ नहीं होता है, देखो एल्किल हैलाइड जो है ये है आपका, ये यहाँ पे X जुड़ा होता है, इसी क्रिया CH3Cl, ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में, एल्किल हेलो एल्किन के साथ क्रिया करा रहे हैं, इसके साथ अब क्रिया होता है, किसके ऊपर, कौन यहाँ पे, बाबा जी यहाँ पे होते हैं, निर्जल AlCl3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका है CH3, ये इससे आके पूछता है मैं कहाँ पे बैठूं, वही जवाब कहीं पे बैठ जा। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम Cl3 के कोरोना से डरते नहीं, सीधे आपका X के बगल में CH3 अपना बैठ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं बताओ, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे बगल में नहीं भाई, 2 गज दूरी, मार्क्स से 2 गज दूरी, मार्क्स से जरूरी का नियम पालन करते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट बनता है ना। कुछ लोग पास में बैठते हैं, कुछ लोग दूर बैठते हैं, सिंपल है। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, 1 2 ऐसा लिखेंगे नहीं, इसे कहेंगे आर्थो हेलो टाइलिन, इसे कहते हैं आर्थो हेलो टाइलिन, इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं क्या, पैरा हेलो टाइलिन, ठीक है, पैरा हेलो टाइलिन, इस तरह से लिखना, इस तरह से अपक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। दोनों बनेगा, ये कम मात्रा में बनता है क्योंकि सब लोग कोरोना में डर रहे थे, कम लोग पास पास बैठ रहे थे, कुछ ही लोग थे जो कि ज्यादा बैठ रहे थे पास पास, ये ज्यादा बनता है, दोनों बनता है, ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है, ठीक है, ये होता है, ये अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं ना। लिख लोगे, खुद से कर लोगे आप लोग, बताओ। और क्लोरोबेंजीन से करा दे तो यहाँ पे Cl हो जाएगा, इसको क्या लिखूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ से पूछा जाता है, एग्जाम में पहले तो यहीं पे कंफ्यूज कराता है एग्जाम में, ये निर्जल AlCl3 लिया जाता है, AlCl3 लिया जाता है, तो याद रखना निर्जल AlCl3 लिया जाता है। अब इसका भी रीजन कभी कभी एग्जामिनर को तेज होता है, कोई निर्जल AlCl3 क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर जली AlCl3 लेंगे तो ये क्रिया कर लेगा आपस में, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसलिए निर्जल AlCl3 लिया जाता है, ठीक है, इसलिए क्या लिया जाता है, निर्जल AlCl3 लिया जाता है, ठीक है, ओके, हाँ ओके, हाँ, तो यहाँ पे निर्जल AlCl3 लिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आ गया सभी को, बताओ। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण होता है, समझ में आ गया, आगे चले हम लोग, बताओ, ठीक है, आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक नेक्स्ट हेडिंग डाला, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, क्या होता है, एसिलीकरण, एसिलीकरण, एसिलीकरण,
करण, देखो मात्रा गलत हो सकता है, इसलीकरण में मात्रा कुछ गलत हो सकता है, इसलीकरण में मात्रा कुछ गलत हो सकता है मानना, ठीक है, इसलीकरण, ठीक है। फील्ड क्राफ्ट इसलीकरण, इसमें क्या होता है, निर्जल एल्सिल होता है, एल्किल हैलाइड को नहीं यूज करते, यहाँ पे क्या एस्टेमाइड का यूज करते हैं, किसका, एस्टेमाइड, क्या यूज करते हैं, एस्टेमाइड या एस्टेमाइड का यूज करते हैं। एस्टेमाइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग एसिल हैलाइड का यूज करते हैं, किसका, हेलोएरिन एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, CH3OCOCl होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CH3COCl होता है इसका फार्मूला, एसिल हैलाइड का। ये क्या है, एसिल हैलाइड है, इसको एस्टिल हैलाइड भी कहेंगे, एस्टिल क्लोराइड भी कहेंगे, इसके साथ क्रिया कराना है। तो कुछ अलग नहीं होता है, केवल हर जगह जहाँ पे CH3 जुड़ाता है यहाँ पे CH3CO जुड़ जाता है, COCH3 जुड़ जाता है। तो ये भी होता है कभी कभी, ये भी पूछ लेता है भाई, तो ये भी समझ लेना, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये होता है, इसका नाम चेंज हो जाएगा ना, आर्थो हेलोटाइलिन क्या स्थान पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो एसिटोफिनान हो जाएगा, ठीक है। हेलो आर्थो, इसका नाम हो जाएगा आर्थो, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हेलो एसिटोफिनाल हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसका नाम पैरा हेलो एसिटोफिनाल हो जाएगा, ठीक है, ये नाम हो जाता है। बस सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आप कहा जहाँ पे CH3 जुड़ा था वहां पे COCH3 जुड़ जाएगा। तो मैं इसी में करके आपको दिखा दिया कि कुछ अलग नहीं है, बस आपको समझना है थोड़ा सा, हाँ? थोड़ा सा अलग करना है। ठीक है, बस समझ लो आप लोग कि यहाँ पे CO जुड़ा, इसका नाम क्या होता है, एसिल हैलाइड होता है, इसका नाम क्या होता है, एसिल हैलाइड होता है, हाँ? ठीक है, अब इसको रब करूं, आगे चलूं, बताओ, हाँ? आगे चलता हूं मैं, ठीक है। एक काम कर लेना, जिसका छूट गया है तो जिसका एक बार फिर से देखना है, एक बार फिर से लेक्चर देख लेगा, अब तो लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। पुराने क्वेश्चंस जो मैं सेंड किया था उसको लगा लेना, 5 या 6 रिएक्शन बचे हैं, कल क्लास में आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे हमसे पूछ लेना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है। लगा लेना सभी लोग। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन देखो मैं आज करता हूँ काम की, इसी के जहाँ पे क्लास होती है ना ऐड, उसी जगह मैं क्वेश्चन भी ऐड करवा दूंगा। हालांकि अभी क्वेश्चन कहाँ पे, अभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्लास में जो डेली क्लास नोट्स PDF उसके नीचे है, ठीक है, उससे अभी वहां है, ठीक है, बाद में वहां पे मैं करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लगा लेना, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कल मैं बता दूंगा हेलो एल्किन हेलो एल्किन के, और कल मैं हेलो एरिन के कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक, मैं टाइपिंग के लिए आज ही दे दिया हूँ, परसों तक मैं हेलो एरिन के क्वेश्चन दे दूंगा, इंपॉर्टेंट दूंगा, फिलिंग द गैप से लेके सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ईमानदारी से उसे भी लगा लेना, साथ साथ करते चलना, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई अच्छे लोगों का नस डील कर देती है, मैं तो वैसे हंसी खुशी में पढ़ा देता हूँ, बहुत से टीचर ने बहुत उड़ा के, बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। आप लिख लेना दोबारा देखकर वीडियो, इसी बहाने दोबारा तो लेक्चर देखोगी भाई, डेटा थोड़ा ज्यादा करा लो, ठीक है। और कल मैं 1 बजे से क्लास लूंगा फिजिक्स का, हालांकि मैं अभी 8:40 में मिलूंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, यूट्यूब पे क्लास है, चैप्टर 1-2 के पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन का रिवीजन एक तरह से है, तैयार होकर आ जाना क्लास में सभी लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, ठीक है। क्वेश्चन को डेली रिवाइज कर लिया करो आप लोग भाई।